अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। अम्मा बाद मोहतरम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी अमल में आप तमाम नाज़रीन का पुरतबाक इस्तकबाल। मैं सैयद अज़हरुद्दीन हुसैनी आज आपके लिए नक्श के मुतालिक मुफीद और मोतबर मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। नक्श के लिखने की चाल होती है। बाज़ मरतबा हम ये देख लेते हैं कि कोई कहता है कि इस नक्श को लिखा जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो नक्श बतला देता है, लेकिन हर नक्श के एक चाल होती है। अगर उसको उसके उसूल और ज़वाबित के मुताबिक पुर किया जाए तो ये ज़्यादा पुरतासीर और जो है तो ज़्यादा फ़ायदे वाला होता है। तो नक्श बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे मुसल्लस जो 9 खानों पर मुश्तमिल होता है, मुरब्बा 16 अज़ला और 16 खानों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह मुखम्मस वगैरह नक्श होते हैं, लेकिन आम तौर पर 2 ही नक्श ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एक तो मुसल्लस होता है और दूसरे मुरब्बा। आज मैं आपको मुरब्बे और मुसल्लस नक्श को खाकी चाल किस तरह पुर की जाती है वो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हम मुरब्बा नक्श यानी 16 खाने वाला नक्श मुरब्बा, इसको हम खाकी चाल से पुर करेंगे। खाकी चाल से इस मुरब्बे के नक्श को पुर करेंगे। सबसे पहले जब भी हम खाकी चाल से नक्श लिखना शुरू करें तो बावजू लिखना ज़रूरी है। हम बावजू इस नक्श को लिखना शुरू करेंगे और लिखने के वक्त सीधी यानी दाहिनी तरफ से लाइन को खींचना शुरू करेंगे। और इस बात का इसमें ख्याल रखें कि हमारी कोई लाइन अज़ला के बाहर ना जाए, यानी इस बॉक्स और इस डब्बे के बाहर ना जाए, ये इसके अंदर ही आने चाहिए और बराबर ही आने चाहिए। जब हमने ये इस तरह का नक्श बना लिया तो अब हम इसको खाकी चाल से पुर कर रहे हैं। तो सबसे छोटा और सबसे पहले अदद यहाँ पर लिखें। ये जब 1 नंबर और सबसे छोटा अदद यहाँ पर लिख दिए तो उसके बाद उससे बड़े वाला अदद उसके बाद यहाँ पर लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखें और उससे बड़ा वाला अदद यहाँ पर लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखें, उससे बड़े वाला अदद यहाँ पर लिखें और उसके बाद यहाँ पर लिखें और उससे बड़ा अदद हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। उससे बड़े वाला अदद यहाँ पर लिखा जाएगा और उससे बड़े वाला अदद यहाँ पर लिखा जाएगा और उससे बड़ा अदद यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर और सबसे आखिर में सबसे बड़ा अदद को हम इस डब्बे में लिखेंगे, इस खाने में लिखेंगे। अब अगर हम इसको गिनना चाहे हमारा ये नक्श सही है या गलत, हम इसको अगर जमा करेंगे तो ये 34 से आएगा। चाहे हम इस तरफ से जमा करें, चाहे हम इस तरह से जमा करें, हम जिस भी तरह से जमा करेंगे तो 34 से आएगा। जब ये अदद पूरा पूरा जिसका जमा बराबर आए तो गोया कि ये नक्श सही है। इसी तरह हम मुसल्लस नक्श को देख ले, यानी 9 खाने वाला 9 डब्बे वाले नक्श को मुसल्लस कहते हैं। इसकी हम खाकी चाल देख ले। सबसे पहले हम जब भी खाकी चाल लिखना शुरू करें तो इस तरह लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद ये 3 लाइनें खींचने के बाद इसको हम सीधी तरफ से बंद करना शुरू करेंगे और उसके बाद इस बात का ख्याल रखें कि ये लाइन कहीं डब्बे के बाहर ना जाए, बल्कि ये डब्बे में पूरी तरह पैक हो जाए। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे खाकी चाल। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला अदद यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ा वाला अदद हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़े वाला अदद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ वाला लिखेंगे और उससे बड़ा अदद है तो वो यहाँ और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे और सबसे आखिर में यहाँ पर लिखेंगे। ये खाकी चाल का मुसल्लस नक्श है और ये खाकी चाल का मुरब्बा नक्श है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।